हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं। दोस्तों, ये एवरेज चैप्टर बहुत ही कंपलसरी और इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आइए इस औसत को शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, चालू किया जाए। तो चलिए आइए हम बताना शुरू करते हैं एवरेज। तो एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये क्या होता है? एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसको यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ दिया रहेगा 2, 5, 8, 6, 10 का एवरेज बराबर व्हाट, यानी कि इस सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। तो एवरेज बराबर फार्मूला अभी बताया है मैंने, होता है कुल संख्याओं का योग, यानी कि 2 + 5 + 8 + 6 + 10 बटे नंबर ऑफ, यानी कुल संख्या कितने संख्या है। तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल संख्या कितना है? 5। इस सभी को ऐड करेंगे तो 5 2 7 8 15, 15 10 25, 25 और 6 31 हो गया, यानी 31/5। इसको यदि आप काटेंगे तो 5 6 के 30, 0.5 दूनी के 10, यानी कि 6.2 हो गया। इसका एवरेज क्या हो गया? 6.2। यदि इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है 25 और ये है 30। इस प्रकार से रहेगा इतना का एवरेज क्या होगा। तो यानी कि इसको तब बनाएंगे, एवरेज बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या क्या हो जाएगा? 5 और 10, 15 दूना के 30, 20, 50, 30, 80 और 20, 105। टोटल संख्या कितना हो गया? 105। 125 था, 105 अब बटे 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब 6 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 कम 6, 4 बचा, 4 पर 5 45, 7 6 के 42, 3 बचा, 0.0 6 5 30, यानी कि 17.5, जिससे 17.5 कहते हैं। इसका आंसर ये हो गया। अब इसमें आप कुछ विशेष रूल, विशेष ट्रिक, विशेष कंसेप्ट को देखिए इसके नेक्स्ट वाले में। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने ये बताया है 5 10 15 20 25 30, यानी इस प्रकार से यदि लगातार दिया रहेगा, इस प्रकार से लगातार दिया रहेगा, तो इसे मान लीजिए अभी इसमें कम दिया, छोटा दिया, तो इसको मैंने आराम से आप भी कैलकुलेशन कर लिए, इसको ऐड कर लिए। लेकिन इसी में यदि कुछ बड़ा संख्या दिया रहेगा, कुछ बड़ा डिजिट दिया रहेगा, तो इसे हमको कैलकुलेट यानी ऐड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐड करने में समय लगेगा, थोड़ा दिक्कत होगा। तो इस ऐड से बचने के लिए एक ट्रिक समझिए या फिर कंसेप्ट ही समझिए, जो है जैसे इस प्रकार से सीरियल रहेगा, लगातार दिया रहेगा, लगातार क्रम में, सीरियल क्रम में रहे, गैप चाहे कितनों का भी हो। इसमें अभी तो देख रहे हैं कि 5 10 15 20 25 30, यानी 5 का गैप चल रहा है। गैप कोई भी हो, 10 10 का हो, 15 15 का हो, 20 20 का हो, 50 50 का हो, कुछ भी गैप हो, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि लगातार सीरीज में दिया रहे, लगातार सीरीज में दिया रहे। तब इसके लिए ट्रिक क्या है, कंसेप्ट, लगातार फॉर्म में यदि संख्या दिया रहे तब एवरेज बराबर क्या करेंगे? एवरेज बराबर 2 ट्रिक होता है। पहला क्या होता है? फर्स्ट, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे
2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। या दूसरा होता है कि बीच का संख्या या तो बीच वाला ले लीजिए या पहली प्लस अंतिम बटे 2। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, पहली क्या है 5, पहली क्या है 5 प्लस अंतिम क्या है 30, तो अंतिम हो गया 30 बटे 2। तो तब क्या होगा, ये हो गया पहली 30 है, सॉरी पहली 30 है, 35 नहीं 30 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 35 बटे 2 और इसको काटेंगे तो ये हो गया 17.5। और देखिए इस फॉर्म से भी निकाले थे तो 17.5 ही आया, इस फॉर्म से भी निकाले तो 17.5 ही आया। और यदि बीच का बात करें तो बीच वाले फॉर्म से भी निकलेगा, तो बीच वाले से कैसे निकलेगा, जैसे आप देख लीजिए सम संख्या यानी सम नंबर रहेगा, जैसे 2, 2, 4, 2, 6 सम रहेगा तो बीच वाला 2 पकड़ेंगे, और विषम रहेगा तो बीच वाला तो डायरेक्ट ही आएगा। तो सम वाला जैसे आ जाएगा तो डबल पकड़ेंगे तो उसमें 2 से भाग फिर देना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए 2 को इधर से छाँट दीजिए, 2 को इधर से छाँट दीजिए, बीच में बच गया ये दोनों, बीच में बच गया 15 और 15 प्लस 20। तो ये डबल संख्या है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डबल संख्या क्या हो गया 35/2, इसको फिर काटे तो हो गया 70.5। यानी कि इस तरीक़ा से भी ये उतना ही आएगा। तो मान लीजिए इसमें लंबा यदि संख्या दे दिया तो लंबा संख्या निकालने में दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे संख्याओं को जोड़ने से बचने के लिए ये सबसे आसान तरीका क्या है कि पहली संख्या यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ प्लस अंतिम संख्या जहाँ जाके ख़त्म हुआ, दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दीजिए, भाग दे दीजिए, जो आ जाएगा वही आपका क्या हो गया एवरेज आ गया, यानी औसत आ गया। अब आप इसमें देखेंगे कुछ रूल तौर तरीके, वो भी दिखाते हैं, इसको पहले क्लीन करते हैं। अभी मैंने बात किया था कि लगातार संख्या के बारे में, यानी कि लगातार संख्या लगातार फॉर्म में दिया रहे, सीरीज फॉर्म में सीरियल दिया रहे, तो उसका एवरेज निकालने का फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, या नहीं तो बीच का संख्या। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि लगातार संख्या किसको कहेंगे। यहाँ लिखे हैं लगातार संख्याओं का औसत, यानी लगातार संख्या का औसत किसे निकाला जाता है, तो लगातार संख्या कहेंगे किसको, तो पहला हो जाता है नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होता है ऑड नंबर, विषम संख्या, और तीसरा होता है इवन नंबर, सम संख्या, और एक होता है एपी सीरीज जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी लगातार की अगर हम बात करें, तो लगातार इसी चारों फॉर्म में से किसी फॉर्म में रहेगा, और वही होगा भी लगातार फॉर्म। और लगातार क्या हो सकता है, या तो नेचुरल नंबर यानी कि एक सीरियल लगातार एक से लेके रहेगा, या फिर ऑड नंबर रहेगा। ऑड नंबर कहेंगे विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, तो ये भी इस प्रकार से चलेगा। या फिर रहेगा सम इवन यानी कि सम 2, 4, 6, 8, ये भी इस प्रकार से रहेगा। या एपी सीरीज तो अनेकों टाइप से होता है। एपी सीरीज का मतलब हो गया कि उसके बीच का गैप जो है, डिफरेंस जो है, वो कुछ भी रह सकता है, कोई लिमिट नहीं रहेगा। जैसे 3 के डिफरेंस में चलेगा, 4 के डिफरेंस में चलेगा, 5 के डिफरेंस में, 10 के डिफरेंस में, कुछ भी डिफरेंस में चलेगा। एपी का मतलब एपी सीरीज में जो रहेगा उसके अंदर का डिफरेंस जो है लिमिट नहीं रहता, कुछ भी डिफरेंस चल सकता है। तो इस प्रकार का रहेगा। इस प्रकार के लगातार संख्याओं के लिए भी मैंने बताया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 या बीच का संख्या। तो मान लीजिए विषम नंबर में दिया रहेगा, जैसे 5 को संख्या दिया रहेगा, तो 5 को संख्या का तो आराम से आप बीच निकाल सकते हैं कि तीसरा नंबर पे जो होगा वही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए 8 को संख्या दिया रहे तब तो बीच का निकालने में दिक्कत है। तब क्या करेंगे, 3 को इधर से, 3 को उधर से, 3 दूनी के 6 काट दीजिए, 2 को बीच से ले लीजिए, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बस वो भी निकल गया। तब इस प्रकार के इस चारों के कुछ रूल ट्रिक बताते हैं। जैसे ये देख लीजिए, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और एपी सीरीज है। तो इन सभी का देख लीजिए थोड़ा।
इसमें है लगातार प्राकृतिक संख्या। तो लगातार प्राकृतिक संख्या का डिफरेंस यानी गैप, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसके बीच का गैप, गैप का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब एक दोनों से कितने के बड़ा या छोटा है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस का मतलब 1 1 1 1 1, यानी कि प्राकृतिक संख्या का डिफरेंस यानी कि गैप यानी कि अंतर हमेशा एक होता है। प्राकृतिक संख्याओं के बीच आपस का गैप जो है हमेशा एक होता है। यदि उसी प्रकार से ऑड नंबर का बात करें तो ऑड नंबर मैंने यहाँ लिखा भी था कि ऑड नंबर की यदि बात करें 1 3 5 7 9, तो ऑड नंबर का बात करें तो हमेशा ऑड नंबर के सीरीज में 2 का डिफरेंस चलता है, 2 का डिफरेंस, 2 का गैप चलेगा। जैसे 3 में से 1 घटाए 2, 5 में से 3 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए 2, 9 में से 7 घटाए 2, तो ये किसका सीरीज हो गया? ऑड नंबर का, यानी विषम संख्या का सीरीज हमेशा जो है 2 के गैप में चलता है। और इवेन नंबर, यदि सम नंबर की सम संख्या की बात करें तो 2 4 6 8 10 और 12, तो इसमें भी यदि हम देखें तो आपस में 2 का डिफरेंस है, यानी कि 4 में से 2 घटाए फिर 2, 6 में से 4 घटाए फिर 2, 8 में से 6 घटाए फिर 2, 10 में से 8 घटाए फिर 2, 12 में से 10 घटाए फिर 2, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याओं के बीच आपस का डिफरेंस जो है, गैप जो है हमेशा 2 का चलता है। और नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में हमेशा गैप 1 का चलता है। और एपी सीरीज का तो गैप लिमिट ही नहीं रहता, अनलिमिट रहता है, कुछ भी रह सकता है, 4 4 5 5 3 3 2 2 1 1, कुछ का भी चल सकता है, ये कहना मुश्किल है। तब हम जो है अब इसके आगे थोड़ा अब बताते हैं। अब देखिए एक पॉइंट है, ये नोट भी कर सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि किसी सीरीज में जितना संख्या होगा गैप एक कम होगा, यानी कि किसी सीरीज में जितनी संख्याएं होगी गैप उससे एक कम होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 3 6 12 15 18, ये है। तो इसमें देखिए इसका गैप संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, संख्या कितना है, 5 को है। तो इसके बीच का गैप देखिए 1 2 3 और 4, यानी ये हुआ गैप, ये हुआ आपस का गैप, ये हुआ आपस का गैप, यानी कि जितना संख्या रहेगा गैप उससे क्या होगा, एक कम होगा, गैप उससे एक कम होगा। अब देखिए इस टाइप का ये लगातार सीरियल दिया हुआ है, तो इसका जो है निकालेंगे कैसे? इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। यदि विषम है, 5 विषम हुआ तो विषम में तो आराम से आप बीच वाला 12 निकाल सकते हैं, बीच वाला 12 निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो है अगर आप वैसे निकालिएगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट क्या हो जाएगा, 3 + 18, 3 + 18 क्या हो जाए, नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, बीच वाला ये सीरियल फॉर्म में है। किस में है? सीरियल फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें देखिए इसका सीरीज जो है ना, सीरीज गलत लिखा गया था। 3 दूनी के 6 3 तरी के 9 यहाँ पे होना चाहिए, इसको सही करते हैं। 3 दूनी के 6 3 तरी के 9 3 चौके 12 3 5 15। अब इसका आप आराम से निकाल सकते हैं, तभी सीरीज थोड़ा गलत लिखा गया था, मिस्टेक से था। तो इसमें देखिए बीच वाला भी सही बताए थे कि बीच वाला भी निकलता है, या एवरेज इसका निकाल सकते हैं ऐसे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर बटे 2। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंतिम नंबर 15/2, यानी 15 3 18/2, यानी कि ये हो गया 9। ये क्या हो गया 9, यहाँ पर गलती से लिखा गया था, तभी इसीलिए हम देखें 12 कैसे आएगा, नहीं आएगा। इस प्रकार से यदि दिया रहेगा तो इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आराम से। ये पहला एग्जाम्पल था, इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल जैसे दिया रहेगा, जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए 6 4 10 4 14 4 18 4 22,
इसके बाद 4, 26, 3 दूनी के 6 हो गया, और ले लेते हैं 26, 4 मान लीजिए 30 ले लेते हैं। इस सभी का दिया रहेगा आपको एवरेज निकालने के लिए। इसमें देख लीजिए कितना संख्या, इसका एवरेज बराबर व्हाट, यानी एवरेज क्या होगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को है, तो आप आराम से बीच वाला इसको 18 ले सकते हैं, आराम से बीच वाला 18 ले सकते हैं। एवरेज उससे 18 निकाल के यहाँ पर रख दीजिए। फिर ट्राई कर लेते हैं एवरेज उससे, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट क्या है 6 प्लस लास्ट क्या है 30/2, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36/2। फिर इसको काटेंगे तो ये भी 18 ही आ गया। देखिए शुरू में भी आया था, यहाँ भी आया था, यानी कि इस रूल से हमेशा ही निकलेगा ही, नहीं निकलने का कोई चांस नहीं। और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, बिल्कुल शुरू वाला और लास्ट वाला तो दिया ही रहेगा। इसको देख लीजिए, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, इसमें किसी प्रकार का झमेला नहीं है। फिर थोड़ा इसको क्लीन करके इससे नेक्स्ट का पॉइंट बताते हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे दिया हुआ है कि 41 लगातार विषम संख्या का औसत 93 है। 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 93 है। तो इसमें क्या क्या निकालना है हमको, पहली संख्या या छोटी संख्या, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा वो पहली संख्या भी होगा और सबसे छोटी संख्या भी होगा। इसके बाद क्या है कि अंतिम संख्या या बड़ी संख्या, सबसे लास्ट में जहाँ हुआ होगा वो अंतिम संख्या या बड़ी संख्या। और तीसरी क्या है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि लास्ट का संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा। और है कि बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, यानी कि शुरू का संख्या और अंतिम की संख्या को ऐड करेंगे तब कितना होगा। तो अब आप देख लीजिए कि 41 संख्या, इस तरह से संख्या लिखा हुआ यहाँ तक मान लीजिए 41 को संख्या दिया हुआ है। यहाँ तक कितना दिया हुआ है, यहाँ 1 से लेके वहाँ तक 41 को। तो 41 तो विषम संख्या है, 41 विषम संख्या, इसका मतलब इसका जो अनुपात होगा, ये औसत होगा, एवरेज होगा, वो बीच वाला होगा। बीच वाला होगा तो बीच वाला यानी औसत दिया हुआ है बीच वाला, औसत का मतलब बीच वाला। तो बीच वाला क्या दिया हुआ है 93, बीच वाला दिया हुआ है 93। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 41 को संख्या था, जिस संख्या में से एक संख्या बीच वाला यहाँ मैंने रख दिया, तो इसके आगे कितनी संख्या होगी और इसके पीछे कितनी संख्या होगी। यानी कि 20 इधर रख देंगे, 20 को इधर हो जाएगा और 20 को इधर, तो 20 दूनी के 40 और एगो बीच में ये खड़ा है, तो 41 संख्या हो गया। तो 20, और अभी मैंने पीछे बताया है कि प्रत्येक सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उन दोनों के बीच गैप यानी अंतर कितना का चलता है 2 का चलता है। तो 93 से 20 इधर आएंगे, तो 20 से आने का मतलब हुआ कि 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 दूना के 40 कितना हो गया 40, यानी कि 93 में से 40 हमको घटाना पड़ेगा। 93 में से 40 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 53, यानी कि ये संख्या जो है 53 से स्टार्ट है, ये संख्या 53 से स्टार्ट है और जाएगा कहाँ 20 आगे जाएगा। 41वां ना है तो जिसमें से ये रख दिए यहाँ पर, तो अब कितना जाएगा आगे 20 आगे जाएगा। तो 20 आगे जाने का मतलब हुआ कि 20 तो जाना है, तो 20 दूना के 40 होगा, 20 दूना के 40, चूँकि विषम संख्या या सम संख्या के बीच आपस में डिफरेंस 2 का होता है। तो 40 यानी 93 में हम 40 क्या करेंगे ऐड कर देंगे 3, और क्या हो जाएगा 9 4 13, यानी कि अंतिम संख्या क्या हो गया 133, अंतिम संख्या 133 और शुरू का संख्या 53, शुरू का संख्या 53 और अंतिम का संख्या 133। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। और क्या दिया हुआ है कि यहाँ मान लीजिए यहाँ से संख्या स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इस तरह से बढ़ते 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 यहाँ तक में टोटल संख्या कितना हो गया 41 हो गया, टोटल संख्या 41 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 41 जो है विषम संख्या, जैसे ये देख लीजिए 5 है, ये 5 विषम संख्या है। इसमें से बोलेंगे कि आप निकालिए कि इसका जो है एवरेज क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। तो देख रहे हैं कि 2 इधर से छांट दिए, 2 इधर से छांट दीजिए, बीच में ये जो बच गया यही एवरेज होगा, यानी कि 5 का एवरेज ये बीच वाला। तो उसी प्रकार से 41 का एवरेज, 41 विषम संख्या से एवरेज उसका बीच वाला, 41 का एवरेज दिया हुआ है हमको 93, यानी कि इस बीच में सॉलिड जो बीच में है वो क्या होगा 93 होगा। तब 41 में से एक मैंने यहाँ लिख दिया, तो टोटल संख्या कितना बचा 20, टोटल संख्या कितना बचा 20। जैसे देख लीजिए 5 में से एक मैंने पकड़ लिया, तब टोटल उंगली कितना बचा 4, तो 4 में जो है आधा यानी 2 इधर बचा और 2 इधर बचा ना। उसी प्रकार से 41 में एक यहाँ पे मैंने रख दिया, अब बचा 40, 40 का मतलब 20 इस साइड और 20 इस साइड, 20 इस साइड और 20 इस साइड बचेगा। तो 20 बचेगा तो क्या 20 लगातार एक एक, अब दिया हुआ है विषम संख्या, विषम संख्या एक एक संख्या छोड़ के होता है, डिफरेंस होता है। जैसे 1 और 3
5 7। तो यहाँ तक तो आ गया 7, लेकिन काउंट करेंगे तो संख्या हुआ 1 2 3 4, 4 हुआ, और अंतर चल रहा है 2 2 का। यानी कि यहाँ से हमको 20 गो संख्या पीछे आना है। तो 20 गो संख्या पीछे आने के लिए इसमें से डायरेक्ट हम एक एक संख्या को 20 तक गिनते जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है कि 20 में 2 से 40, 2 का गुना कर दिए, 40 हो गया। 93 में से 40 को घटा दिए, आ गया 53, आ गया, समझ में आ गया। और उसी प्रकार से यहाँ यानी कि 93 से हमको आगे 20 गो संख्या तक चलना है आगे। तो आगे 20 तक जाने में थोड़ा लंबा लग जाएगा। तो सीधा हिसाब 20 को 2 से गुना कर दीजिए, 40 हो गया, और 93 में जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 133। तो अब तो आपको सारा झमेला ही खत्म, यानी कि अंतिम और शुरू का संख्या निकल गया। तो ये बोल रहा है पहली संख्या या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कहिए या पहली संख्या कहिए, पहली संख्या कहिए। क्या हो गया, छोटी या पहली संख्या बराबर क्या हो गया 53, 53 हो गया ना। इसी प्रकार से कि क्या दिया हुआ अंतिम या बड़ी संख्या, तो अंतिम संख्या तो ये देख लीजिए 133 हो गया, हो गया। अब बोल रहा है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी आया 133, 133 में से आप 53 को घटा दीजिए, हो गया 0, और 13 में से 5 गया 8, यानी कि 80 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 80 हो गया। फिर बोल रहा है दोनों को ऐड करने, यानी कि 133 में आप 53 को ऐड कर दीजिए, हो गया 6 5 3 8 1, क्या हो गया 186, क्या हो गया 186। तो आशा करते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से समझ गए होंगे। इस पर हम थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल बताते हैं, इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट चेंज करेंगे। अब देखिए इससे पहले का एग्जाम्पल जो था वो विषम संख्या पर था, अभी है सम संख्या पर। जैसे है कि 122 सम संख्याओं का औसत 529 है, 122 सम संख्याओं का औसत क्या है 529 है। तब इसमें भी वही सारे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या, दोनों संख्या का अंतर और दोनों संख्या का योग। तो अभी मैंने इससे पहले बताया था कि जैसे 4 संख्या दिया हुआ रहेगा 2 5 7 8, तो इनके बीच का गैप देख लीजिए कितना है, सिर्फ 3 है। यानी कि जितना संख्या दिया रहता है उससे एक कम गैप रहता है, जितना संख्या रहेगा उससे एक कम गैप रहेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्या कितना है 122 सम संख्या, 122 संख्या। तो इसका गैप क्या हो जाएगा 122 में से एक चले जाएगा, यानी इसका गैप 121 निकल गया। इसका गैप कितना निकल गया 121। तब अगर हम सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर औसत, औसत प्लस गैप, प्लस गैप। तो औसत कितना दिया हुआ है, औसत है 529 और गैप कितना है 121। दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 2 2 4 1 5 हो गया और 5 1 6, यानी कि कितना हो गया 650। बड़ी संख्या क्या हो गया 650। उसी प्रकार से यदि आप छोटी संख्या निकालते हैं, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा औसत, औसत माइनस गैप, औसत माइनस गैप। यानी कि बड़ी संख्या निकालने के लिए औसत प्लस गैप कर दीजिए और छोटी संख्या निकालने के लिए औसत माइनस गैप। तो क्या हो जाएगा 529 में से 121 चले गया तो 804, यानी छोटी संख्या क्या हो गया 408 और बड़ी संख्या 650। तो अब बोल रहा है दोनों संख्या का अंतर, तो डिफरेंस तो आप आराम से निकाल सकते हैं, डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। 650 में से 408 चले गया, यहाँ 2 4 2, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 242 का, 242 का। और यदि आप योग निकालेंगे, सम निकालेंगे तो होगा 650 और 408 इसमें ऐड कर दीजिए तो 8 5 और 6 4 10, यानी हो गया 1058, यानी क्या हो गया 1058। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप समझ गए, यानी कि विषम रहेगा तो भी, सम रहेगा तो भी, लगातार सीरीज में रहेगा, किस किस पैटर्न से रहेगा ये भी। अब इससे आगे हम कुछ बताएंगे जो कि इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसका अगला जो है नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ देख लीजिए ये पार्ट 1 डाले हैं, ये पार्ट 1 है। इससे आगे जो है हम इसका जो और बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में डालेंगे। तो आप आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो लास्ट में पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।